Welcome to class 12th. Today we are continuing our chapter number 3. The name of the chapter is बंधुत्व जाति तथा वर्ग. इस अध्याय में हमने लास्ट में जो हमने पढ़ा था कि वर्ण व्यवस्था यानी समाज कितने वर्णों में जो बटा हुआ था और कौन कौन से वो वर्ण थे, ये सभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. मैंने बताया था कि जो समाज है 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय. ये सारे हमने जो है स्टेप बाय स्टेप कर लिए थे. आज हमारा जो टॉपिक है वो है, क्या हमेशा से जो क्षत्रिय है वो राजा होते थे या क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे. ये आज का हमारा जो है विषय है. तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं पॉइंट के अनुसार आपको समझा रही हूँ. सबसे पहला पॉइंट है कि यह सत्य नहीं है, क्योंकि इतिहास में हमें ऐसे राजाओं के उदाहरण मिलते हैं जो क्षत्रिय वंश के नहीं थे, अर्थात जो क्षत्रिय नहीं थे, अन्य दूसरे वर्णों से संबंध रखते थे. सबसे पहला उदाहरण इसका हम यहाँ देखते हैं कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया था, बौद्ध ग्रंथों में ये बताया गया है कि वह क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण शास्त्र में यह कहा गया है कि वह निम्न कुल के हैं. यानी कि ये जो सिद्ध हो गया था ब्राह्मण शास्त्रों में कि जो मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है उच्च कुल का यानी क्षत्रिय कुल का नहीं था, ये निम्न कुल का जो है बालक था. और बड़े होने के बाद इसने मौर्य साम्राज्य का जो है की स्थापना की. तो अन्य उदाहरण बता देते हैं. शुंग और कण्व मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे, यानी बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज, जो इनके साम्राज्य के बाद जो बाद में उत्तराधिकारी हुए थे शुंग और कण्व, ये भी जो थे, ये माना जाता है कि ये भी ब्राह्मण कुल से ही थे. ये भी इनका भी कुल क्षत्रिय नहीं था. अन्य जो दूसरा पॉइंट है वो देखिए, इन उदाहरणों से हमें यह ज्ञात होता है कि राजा कोई भी बन सकता है. इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वह क्षत्रिय कुल में ही पैदा हो. ताकत और सामर्थ्य ज़्यादा महत्व रखते हैं राजा बनने के लिए. ये इस पॉइंट से मैं आपको क्लियर कर दूं, यानी कि जो है यदि व्यक्ति बुद्धिमान है, ताकतवर है, सामर्थ्यवान है, तो राजा बनने के ये गुण होते हैं. और जो ये गुण जिस भी व्यक्ति में होते हैं वो राजा बन सकता है. ज़रूरी नहीं है कि क्षत्रिय वंश में ही या क्षत्रिय कुल में ही जो जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा बन सकता है. इसके बाद हमारा जो अन्य टॉपिक है वो है जाति. देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो समाज है वो कई जातियों में, कई वर्गों में बटा हुआ था. तो इससे पहले हमने जो है वर्ग पढ़े थे, 4 वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. इसके बाद हम जाति पढ़ेंगे. देखिए, जातियाँ पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताती हूँ. जहाँ वर्ण केवल 4 थे वहाँ जातियाँ बहुत सारी थी. यानी कि समाज के अंदर जो है जाति प्रथा थी, और जो समाज है बहुत ज़्यादा, बहुत अनेक सारी जो है जातियों में बटा हुआ था. वर्ण केवल 4 थे: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र. और जो इनके मुकाबले में जो जातियाँ थी वो बहुत सारी थी. दूसरा पॉइंट है, जिन्हें वर्ण में समाहित नहीं किया उन्हें जातियों में डाल दिया, जैसे निषाद है और सुवर्णकार हैं. ये सब जो होते थे इन्हें जो है जातियों में, यानी कि जो लोग 4 वर्गों में नहीं बट पाते थे, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया जो क्षत्रिय होते थे उनका जो धर्म होता था वो युद्ध करना होता था. ब्राह्मणों का धर्म होता था ये वेद उपनिषद या जो भी ज्ञान अर्जन का काम ब्राह्मणों का होता था. वैश्य जो है व्यापार आदि में निपुण थे. और जो शूद्र था, शूद्र वर्ग के जो व्यक्ति होते थे वो इन सभी की सेवाएं करते थे. तो वैसे तो समाज 4 वर्गों में बटा था, लेकिन अगर 4 वर्ण में अगर सभी समाहित नहीं होते थे तो उन्हें जातियों में डाल दिया जाता था. जैसे 2 उदाहरण हमें निषाद और सुवर्णकार, ये 2 जातियाँ इनका जो है इतिहास में हमें पता चलता है. देखिए, नेक्स्ट है, जातियाँ कर्म के अनुसार बनती थी. कुछ लोग दूसरे जीविका को अपना लेते थे, तो उसके अनुसार उनकी जाति बन जाती. जैसे मैं उदाहरण दे देती हूँ
कि यदि कोई जो व्यक्ति है, अगर जैसे कोई व्यक्ति है कुम्हार है, घड़ा बनाता है, तो कुम्हार जाति का हो गया। यदि कोई व्यक्ति जो है चर्म आदि का यानी चमड़े का काम करता था, तो वो जो है जैसे चर्म आदि का काम करने वाला व्यक्ति जैसे हो चर्म आदि का काम करने वाला, जैसे ये नीची जाति में शामिल हो जाते थे। और मैं अन्य मतलब कई उदाहरण आपको देती हूँ, जैसे कि सोने का काम करने वाला सुनार में हो गया, सुनार जाति का हो गया, ठीक है। लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई जो है वो बढ़ई जाति का हो गया। तो इस तरह जो समाज थे वो बहुत ज़्यादा जातियों में बटे हुए थे, और जातियों में बटे हुए थे। जाति मतलब उनके कर्म के अनुसार थी, यानी जो वो काम करते थे वो उस जाति के कहलाते थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष, यानी कि जो 4 वर्ण थे, ये तो समाज जो 4 वर्णों में वर्गों में बटा हुआ तो था, इससे जो अलग क्या था कि अधीनता और संघर्ष, यानी कि और जो अन्य जो अन्य जाति के लोग थे वो किस तरह से मतलब अधीनता यानी कि गुलामी का जीवन जी रहे थे, और उनमें कौन कौन से मतलब किस किस प्रकार के संघर्ष हुए, ये हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया। उन्होंने कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया। देखिए मैंने आपको बताया था समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, लेकिन जो ब्राह्मणों ने क्या किया कि वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बिल्कुल ही बाहर रख दिया, यानी इन वर्णों में 4 वर्गों में भी जो लोग नहीं बढ़ते थे, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये क्षत्रिय, ये इनसे भी जो अलग ऐसे कुछ लोग होते थे जिनको अस्पृश्य यानी उनको छूना भी जो है मना था, यानी उनको इतना अपवित्र माना जाता था कि यदि वो सामने आ जाए तो मतलब उन्हें मतलब इस चीज़ की जो है पनिशमेंट भी दी जाती थी, यानी कि सज़ा दी जाती थी। उनको इतना ज़्यादा जो है अस्पृश्य समझा जाता था, या ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा अपशगुन माना जाता था उन्हें देखना। तो ऐसे भी वर्ग जो समाज में उस समय थे। दूसरा पॉइंट है ब्राह्मण अनुष्ठान को पवित्र काम मानते थे, यानी कि ब्राह्मण अपने जो जाति को श्रेष्ठ बताते तो थे ही, साथ के साथ जो है उनके द्वारा जो करे गए अनुष्ठान यानी यज्ञ आदि है या पूजा पाठ आदि काम को सबसे ज़्यादा पवित्र मानते थे। उन्होंने मतलब ये दर्शा रखा था कि भाई जो सबसे जो उच्च काम है वो यही है, पठन पाठन का, यज्ञ आदि करने का, और सबसे पवित्र जो वर्ण है वो है ब्राह्मण वर्ण। थर्ड जो पॉइंट है वो है ब्राह्मण अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे, यानी कि उन्हें उनका छुआ हुआ भोजन यानी उनके द्वारा तैयार किया भोजन या उनसे मतलब किसी प्रकार का जो अगर उन्होंने स्पर्श कर दिया है किसी भोजन को तो वो मतलब उसे ग्रहण नहीं करते थे। इतना ज़्यादा उनको अपवित्र माना जाता था समाज के उन वर्गों को। अगला पॉइंट है कि कुछ काम दूषित माने जाते थे, जैसे शव का अंतिम संस्कार करना, जैसे मृत जानवर हैं उनको छूना। इन कामों को करने वालों को चांडाल कहा जाता था, और चांडालों को छूना देखना भी पाप समझा जाता था। यानी कि देखिए समाज के जो कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके लिए कुछ जातियां जो है निश्चित की गई थी, जैसे कि शव को उठाने का काम, शव का जैसे संस्कार करने का काम है, या मृत जानवर हैं उनको दफनाने का काम है, या उठा करके बाहर गांव के बाहर पहुंचाने का काम है। तो ये काम जो है चांडाल जाति के लोग करते थे, और जिन्हें देखना भी मतलब इतना ज़्यादा अपवित्र माना जाता था, छूना तो बहुत दूर की बात होती थी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मनुस्मृति के अनुसार चंडाल के कर्तव्य। अब ये देखिए मनुस्मृति, मैंने आपको मनुस्मृति के बारे में पहले ही बताया हुआ था। ये जो ब्राह्मणों का ग्रंथ था और इसमें जो है सामाजिक व्यवहार के बारे में बताया हुआ था। तो इसके अनुसार जो है चंडाल जो जाति के लोग थे उनके क्या धर्म होते थे, उनके क्या कर्तव्य होते थे, ये हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। देखिए गांव से बाहर रहना, सबसे पहली बात कि उन्हें मतलब सभी लोगों से दूर रखा जाता था। उन्हें इतना अस्पृश्य यानी इतना अपवित्र माना जाता था कि उन्हें गांव में रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, और वे गांव से बाहर जो है अन्य बस्तियों में या बिल्कुल जो ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब ये जो बस्ती के लोग हैं वहाँ मतलब नहीं जा पाते थे, जाना वहाँ संभव नहीं होता था, इतनी दूर इनको मतलब रखा जाता था क्योंकि इन्हें अपवित्र माना जाता था। फेंके बर्तन का प्रयोग, ये लोग जो है इनके मतलब जो गाँव के लोग हैं या मतलब
अन्य जो वर्गों के लोग हैं जो अपने सामान को, जैसे आप बर्तन ही लगा लो, अगर बर्तन को जैसे उनके लिए यूज़लेस हो जाते थे, पुराने बर्तन हो जाते थे या टूटे फूटे बर्तन होते थे जिनको वो गांव से बाहर फेंक देते थे, तो ये लोग उसको उठा करके उनमें मतलब अपना जो है उन्हें प्रयोग करते थे। इसके बाद है मृत लोगों के कपड़े पहनना। इनका जो काम होता था कि जो मृत लोग मर जाते थे, आज अगर हम अपने जो हिंदू धर्म में देखें तो हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है उसके साथ मतलब उसके कपड़ों को भी मतलब साथ में ही फेंक दिया जाता है। लेकिन उस समय क्या होता था कि वो जो कपड़े होते थे, जिस तरह आज भी हम देखते हैं कि जो मृतक लोग होते हैं, मृतक लोगों के कपड़ों को दान दे दिए जाते हैं और नीची जाति के लोग उन्हें पहनते हैं। तो मतलब उस समय भी ऐसी प्रथा थी कुछ कि मृत लोग होते थे, यानी जो मर चुके होते थे, उनके कपड़े हैं वो मतलब इन लोगों को, जो चंडाल जाति के लोग होते थे, उनको मतलब दे दिए जाते थे पहनने के लिए। मृत लोगों के आभूषण पहनना, यानी कि जो भी आभूषण जो भी मतलब मृतक लोग होते थे उनके जो भी आभूषण हो जाते थे वो भी इन्हें मिल जाते थे। रात में गांव नगरों में चलने की मनाही। ये लोग रात में मतलब रात के समय नगरों में या गांव में मतलब इनकी जो एंट्री थी यानी इनका प्रवेश था बिल्कुल वर्जित था, मतलब बिल्कुल ही नहीं था। यानी ये गांव में नगरों में घूम नहीं सकते थे, अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। अगला पॉइंट है अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए जो है करताल बजाना पड़ता था ताकि दूसरे उन्हें देखने से बच सके। करताल मतलब एक किस्म की मतलब इन्हें जो ध्वनि निकालनी होती थी किसी वस्तु को बजा करके, या मतलब किसी प्रकार की जो आवाज़ है या मतलब ऐसे इनको करना पड़ता था ताकि जो लोग हैं वो इनके दर्शन से बच सके। यानी कि ये लोग जिनको मतलब इतना अस्पृश्य समझा जाता था उन्हें देखना भी पाप होता था। उस समय की जो विचार क्या थे कि यदि अगर इन्हें देख लिया जाए तो मतलब जीवन अपवित्र हो जाता है। और जो कुछ साक्ष्यों के अनुसार ये भी पता लगा कि इनको कई जगह पे क्या होता था, इनको है ना अपने पीछे जो झाड़ू बांधनी होती थी, यानी कि जैसे जैसे ये चलते थे तो इनके जो कदमों के निशान है उस झाड़ू से जो है मिट भी जाते थे। तो मतलब ऐसा इनके साथ व्यवहार किया जाता था। ये मतलब इनका जीवन जीने का तरीका होता था। और जो ये सारे पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। और आपने जो है और भी अगर आपको डाउट है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। वीडियो देखने और साथ में आप एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये पॉइंट्स हैं जो ये समराइज़ कर रखा है मैंने चैप्टर को, जैसे मतलब अगर आप ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं तो आपको मतलब एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। और साथ में जो है अगर आप ये पॉइंट्स भी देख लेंगे तो आपको जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, मतलब बुक का जो चैप्टर है बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।